जी भाई आ गए एक और बार धमाकेदार वीडियो अटैक स्ट्रैटेजी लेकर के। और भाई आज की अटैक स्ट्रैटेजी को मैं धमाकेदार कह रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई धमाकेदार होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि भाई आज की अटैक स्ट्रैटेजी होने वाली है भाई फाड़ू फाड़ू फाड़ू। और वो इसलिए होने वाली है क्योंकि भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हारे को नहलाने वाला हूँ वर्चुअली यार, वर्चुअली नहलाने वाला हूँ। तुम लोगों को क्या लगा इन रियल नहलाऊंगा? पागल हो रहे हो क्या? इन रियल क्यों नहलाऊंगा मैं तुम लोगों को? खैर छोड़ो, इन रियल तो भाई मैं तुम लोगों को चाह के भी नहीं नहलाऊंगा, मगर मैं तुम लोगों को वर्चुअली नहला सकता हूँ। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ग्रीडी भाई रियल में तुम नहला नहीं सकते तो वर्चुअली कैसे नहलाओगे? पागल हो गए हो क्या? तो भाई उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं वर्चुअली तुम लोगों को कैसे नहलाऊंगा। मैं नहलाऊंगा तुम लोगों को गेम के अंदर, रेड वीक के अंदर, और वो भी किससे? इससे, रेड पॉइंट से, रेड मेडल्स से। और भाई मैं तुम लोगों को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि भाई ये जो वीडियो तुम देख रहे हो उसको छोटा से छोटा रखने की, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देने की। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना कैच करके सीधा सीधा चलिए शुरू करते हैं। और भाई मैं ज़्यादा तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई कोई अटैक देखो ना देखो, मगर लास्ट वाला अटैक जरूर देखना, क्योंकि भाई वो टाइम सेविंग बोनस अटैक है। तो जी भैया आ गए एक और बार धमाकेदार वीडियो अटैक स्ट्रैटेजी लेकर के। तो और इस वीडियो अटैक स्ट्रैटेजी में मैं तुम लोगों को अपनी एक नई अटैक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें तुम रेड मेडल्स में नहा जाओगे। जैसे कि भाई तुम लोगों को बता दें कि अभी रेड वीक चालू नहीं हुआ, अभी 3 दिन बचे हैं रेड वीक होने में। तो जब तक रेड वीक चालू होता है तुम उससे पहले देखो कि भाई मेरा TS13 हो चुका है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि भाई लास्ट टाइम मैंने TS12 को मैक्स करके उसका गिव अवे रखा था, मगर उस पर इतना कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही किसी की अप्रोच आएगी सामने से कि भाई मेरे को चाहिए 10,000 जेम्स प्लस होने के बाद भी नहीं आया। तो कोई बात नहीं, तो मैंने अपना TS13 को कस्टमाइज़ कर लिया, स्टार 3 पे है तो इसी से बढ़ गया 5 स्टार कर लेंगे। तो अटैक रेड अटैक स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले तुम एक छोटा सा अटैक देखो रिवेंज वाला, और उसके बाद शुरू करते हैं। तो हाँ जी लो भाई, जैसे कि अब अपना रेड वीक भी चालू हो चुका है अब, और अपना हमारी ईगल भी लेवल 4 की हो चुकी है। तो अब मैं तुम्हारे को रेड वीक में नहलाने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अभी मेरे पास 5 अटैक अपने ऑलरेडी रखे हुए हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कैसे रेड वीक में नहाते हैं, मतलब कि रेड वीक में अटैक करके नहाते हैं। तो मैं रेड वीक के अटैक की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है ना, जो कि तुम लोगों को पता ही होगी। तो हम सबसे पहले करेंगे इस वाली विलेज पर अटैक, और इसमें हमारे को 2 अटैक करने पड़ेंगे 3 स्टार लेने के लिए, ताकि हमारे पास ये पूरी 10,000 रेड मेडल हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है। मैं तुम्हारे को कोई भी रिप्ले नहीं दिखाने वाला हूँ इस वाली अटैक स्ट्रेटेजी में। जो भी होंगे सारे ही लाइव अटैक होंगे और सारे ही जेन्युइन अटैक होंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पे अटैक करते हैं, 2 अटैक करते हैं, और तुम देखो कि कैसे कैसे मैं अटैक कर रहा हूँ। तुम लोगों को ये एक फ्रीज रखनी है, एक लाइटनिंग वाली स्पेल रखनी है, और एक हीलिंग वाली स्पेल रखनी है, ठीक है ना। और ये माइनर्स रखने हैं, सुपर माइनर्स जिसे कहते हैं हम। रेड वीक में सुपर ट्रुप्स चलते हैं तो सुपर माइनर्स, सारे सुपर माइनर्स लेने हैं, ठीक है ना। ये सारे लेने। अब चलो अटैक करते हैं लाइव। पहले हमारे को यहाँ पे आगे का बॉर्डर वगैरह हटाना है। आगे का बॉर्डर मतलब कि भाई जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना हमारे को हटाने हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम फ्रीज स्पेल डालेंगे TH के पास, और वो इसलिए क्योंकि इसके आसपास की जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो फ्रीज़ हो जाएं। जैसे कि अब हमने फ्रीज डाल दिया TH के पास, और अब हम लेंगे अपने 2 माइनर, और उन दोनों को ही एक ही जगह हम छोड़ देंगे। जैसे कि हमने 2 माइनर इधर डाल दिए, एक इधर डाल देंगे, और अब हमने 3 मायने डाल चुके हैं, एक इधर और 2 इधर। जाइंट मिसाइल कह सकते हैं, मगर नाम नहीं है इसका जाइंट मिसाइल, बट स्टिल हाँ जाइंट मिसाइल। और ऐसे ही करके हम और मायने डालेंगे, एक इधर डाल दिया, एक और डाल देंगे। और ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये साइड से जो बॉर्डर लाइन है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाए और हम डायरेक्टली बीच में जा पाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और अब हमारे साइड में ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम बाकी बचे हुए माइनर्स को बीच में डाल देंगे।
इस टाइम तक हम सारे अपने माइनर्स डाल चुके हैं और अब हम हील स्पेल डालेंगे, वो भी टीएच के पास। और वो इसलिए क्योंकि जितना भी डैमेज हुआ था माइनर्स को वो सब हील हो जाएगा। और टीएच के पास डालने का ये कारण है, और वो इसलिए कि टीएच की हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो वो डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस टाइम में वो हील भी हो जाएंगे और डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा टीएच का। और अभी तक हमारे 5 से 6 माइनर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ ख़त्म हो गई थी। बॉर्डर्स देखो अपना साफ़ हो चुका है। और अब टोटल में भी 4 माइनर बचे हैं, हाँ 4 ही हैं। और इसी के साथ हमारी जिम में 2 स्टार इजीली हमारे माइंड सेट के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारी जिम में 2 स्टार आ चुके हैं, विद ऑलमोस्ट 5000 प्लस रेड मेडल्स। इन दोनों में मैं कुछ भी बोलूँ तो भाई समझ जाना कि भाई एक ही चीज़ है, रेड पॉइंट्स हैं वैसे तो। और रेड मेडल्स हमारे को एंड में मिलते हैं रेड वीक ख़त्म होने के बाद, जो कि ज़्यादा नहीं मिलते। 5000 से ज़्यादा उसकी स्टोरेज है नहीं, पीक स्टोरेज उसकी 5000 है। अगर तुम मेरी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और 35,000 के अप्रॉक्स तुम पॉइंट्स ले लेते हो, रेड पॉइंट्स, तो तुम्हारे को रेड वीक के एंड में ईजिली 1400 रेड मेडल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा 70% अटैक बहुत ही सही सक्सेसफुल हो गया। हमारे पास ऑलमोस्ट 7,000 के रेड मेडल आ गए। अब हमारे को इस पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 7,000 मिल गए। इससे एक अटैक में तुम सोच लो कि भाई 7,000 मिल गए, तो दूसरा अटैक करेंगे तो उसमें भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो हमारे को 10,000 लेने की इतनी कोई ज़रूरी कंपलसरी मतलब समझ सकते हो ना, कंपलसरी नहीं है। और अब हम अपना दूसरा अटैक करेंगे दूसरे वाले बेस पर, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ये तो खैर ये सारे एडिटेड कर रखे हैं इस भाई ने, इन जिसका भी क्लैन है ये भी सारा एडिटेड है। इस वाले के साथ भी वही सीन है। सारा लो जी भाई, सारे ही बेसिस एडिटेड थे। यही वाला एडिटेड नहीं था, मतलब कि भाई हाँ एडिटेड नहीं था। तो हमने इजीली हमारे हत्ते 7,000 मिल लग गए। तो देखो भाई, हम एक अटैक में ही 7,000 ऑलमोस्ट हमारे हत्ते चढ़ गए हैं। तो अब हम दूसरा अटैक करेंगे, दूसरे वाला जो रेड होगा ना, हम उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये अभी वाला है, इस पे हम किसी पे भी कर नहीं सकते क्योंकि सारे बेसिस एडिटेड हैं। तो हम दूसरा अटैक करेंगे दूसरे वाले रेड पे। अटैक लॉग है ना, ये हमारा थर्ड वाला चल रहा है, तो चौथे पांचवे पे हम उस पे करेंगे, ठीक है ना। तो तुम अब अगला अटैक देखो। तो जैसे कि देखो भाई, ये जो विलेज है हमारा रेड 4 चालू हो चुका है, और ये वाला जो बेस है वो अनएटेडेड है। ये गेम की साइड से ही बेस बना हुआ आया है, ठीक है ना। तो इससे हमारे हमारे को ईजिली 6,000 रेड मेडल मिल जाएंगे। तो हम अब इस पे अटैक करके 6,000 मेडल ले लेते हैं बड़े प्यार से, ठीक है ना। तो सेम वही आर्मी है जो मैंने पहले बताई थी तुम लोगों को। अब अटैक करते हैं लाइव। हमारे को सबसे पहले एक ये फ्रीज वाली स्पेल यहाँ पे डाल देनी है, और हील स्पेल हम इधर के आसपास डालेंगे, क्योंकि भाई अगर यहाँ से डालते डालते इधर की तरफ ही जाते हैं ये, ठीक है। तो हमारे को 2 माइनर लेने हैं, एक इधर डालना है एक इधर डालना है, और तीसरा माइनर इधर, बाकी सारे माइनर इधर। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि सारे माइनरों ने अपना काम करना चालू कर दिया है। लो जी, यहाँ पे हमारा बम फूट गया है, और अब हम इस लाइटनिंग को इस टावर पे डाल देते हैं, ताकि टावर डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ डैमेज हमें मिल पाए। तो चलो, अब हमारे पास हील स्पेल डालने का टाइम आ चुका है, जो कि हमने जाइंट कैनन के पास डाल दिया है। और वो इसलिए क्योंकि माइनर डिस्ट्रॉय करते करते जाइंट कैनन के पास आ रहे हैं, और जितना भी उनको डैमेज हुआ है वो हील स्पेल के थ्रू रिकवर अपना डैमेज कर लें। और इन गेम वॉइस तुम लोगों को इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वाइल रिकॉर्डिंग दिस गेम प्ले, मेरा जो डिवाइस है वो उस टाइम वो मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, मगर आगे बात चल के वीडियो में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आवाज़ आने लग जाएगी। सो सॉरी फॉर दैट, राइट। और इसी बम फूटा के फूटने के साथ साथ हमारे को 5,000 मतलब कि भाई 5,000 रेड पॉइंट्स मिल चुके हैं, और अब हो चुके हैं भाई 5,800। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई 500 हमारे पास रेड पॉइंट्स ऑलरेडी रखे हुए थे यहाँ पे अटैक करने से पहले। लो जब आवाज़ आ गई, लो आराम से हमारे हाथ पे 7,000 आ गए।
तो अंजी लो भाई, हमारा इसी बम फूटने के साथ साथ हमारे को मिल चुके हैं हमारे 7335 रेड पॉइंट्स, वो भी बड़े प्यार से। और इसी के साथ हमने 2 अटैक करके रेड वीक में अपना स्पॉट ले लिया है नंबर 14, वो भी 14,000 प्लस रेड पॉइंट्स कंज्यूम करके। और 4 अटैक करने के बाद हम यहाँ पे टॉप रैंक करेंगे अगर हमारा सही से अटैक गया तो, ठीक है। अभी हम हैं 14th नंबर पे। अब हम अटैक करेंगे अपना तीसरा अटैक इस वाले पे। हम इससे भी ईजिली 6000 मेडल्स ले लेंगे ईजिली, ठीक है। तो देखो अब तीसरा अटैक करते हैं, वो भी लाइव, सेम अटैक आर्मी है। पहले एक हमारे को माइनर यहाँ डालना है, एक इधर की तरफ डालना है, और एक स्पेल फ्रीजिंग स्पेल हमारे को यहाँ बीच में डालनी है। ये सारे वो चुप हो जाएं। ये 2 अपने हमारे माइनर काम करेंगे यहाँ पे अपना, और एक यहाँ पे डालेंगे, एक इधर डालेंगे। ये हट जाएगा ना तो ये कैनन के पास जाएगा हमारा चौथा माइनर। अपना एयर डिफेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम चौथा माइनर डालेंगे जिसको कैनन के पास जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, ज़्यादा उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। और अब जैसे ये दोनों डिफेंस ख़त्म होंगे तो हम अपने बाकी माइनर्स को एक ही जगह डिप्लॉय कर देंगे। देखो डाल दिए अपने सारे माइनर एक ही जगह डिप्लॉय कर दिए, और इस साइड के माइनरों ने अपना काम तमाम कर दिया है। इधर के माइनर्स अपना काम तमाम कर रहे हैं। और अब इस एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये हमारी आइस स्पेल के पास जा रहे हैं जहाँ पे हमने उसे डिप्लॉय करा था। और इसी के साथ हमने ये कॉर्नर भी ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करते के साथ ही हमारे को 4000 रेड पॉइंट्स मिल चुके हैं। और हम यहाँ पे अपने टीएच के पास हील स्पेल डालेंगे जब ये माइनर्स टीएच के पास आ जाएंगे। और हील स्पेल हमने टीएच के पास इसलिए डाली है क्योंकि एज प्रीवियसली सेड इट कि टीएच की हेल्थ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसे डिस्ट्रॉय होने में टाइम लगता है, और उसी टाइम में डिस्ट्रॉय करते करते अब हमारे माइनर्स भी हील अप हो जाएंगे। टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करते करते, और अपनी हीलिंग्स ले रहे हैं। ज़्यादा कुछ इनको फ़र्क पड़ नहीं रहा है, डैमेज हो रहा है तो हीलिंग स्पेल की वजह से माइनर्स को। और इसी के साथ हमारे पास 5000 रेड पॉइंट्स आ चुके हैं। हमारा बेंच मार्क है 6000 रेड पॉइंट्स लेने का, जो कि आ ही जाएंगे, कोई इसमें शक करने की बात नहीं है। और एट दी एंड हम अपनी लाइटनिंग को इस स्मैशर क्रशर, पता नहीं क्रशर नाम है शायद, इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारे को इसका डैमेज भी मिल जाए। और इसी के साथ हमारे पास 6150 रेड पॉइंट्स आ चुके हैं 62% डिस्ट्रक्शन के साथ। और अब हमने तीसरा अटैक करा था उस वाले पे, जो कि था किसी और का करा हुआ पेंडिंग में, क्योंकि हमारे को किसी एक बेस पर 3 स्टार करने होते हैं ताकि हमारे पास फिर से एक एक्स्ट्रा में अटैक मिल जाता है, जिससे 6 अटैक हो जाते हैं, ठीक है। देखो अभी हम हैं तीसरे नंबर पे, और वो इसलिए क्योंकि भाई सभी अटैक कर रहे हैं तो हमारी रैंक ऊपर नीचे हो रही है। तो अब हम ये वाला रिप्ले देखते हैं जिसपे मैंने करा था 3 स्टार। तो भाई यहाँ पे हम टॉप कॉर्नर राइट साइड में सबसे पहले 2 माइनर डालेंगे, और इसके बाद हम आइस स्पेल छोड़ देंगे ताकि वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए माइनर से। और इसी के साथ हम राइट बॉटम में भी 2 माइनर डाल देंगे ताकि उधर की साइड का हमारे को डैमेज मिल जाए। फिर हम टॉप मिडल में 2 माइनर छोड़ देंगे। फिर हम बाकी माइनर्स को धीरे धीरे करके लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड पे हम छोड़ देंगे ताकि हमारे को धीरे धीरे करके पूरी विलेज का डैमेज मिल जाए। उसके बाद जो हमारे पास हीलिंग स्पेल और लाइटनिंग स्पेल है वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों की ही कोई नीड नहीं है। और इसी के साथ हमारे 3 स्टार्स हो चुके हैं, और हमारे को विलेज पे अटैक करने के बाद 4580 रेड पॉइंट्स मिल गए, और प्लस में 270 हमारे को रेड पॉइंट्स मिले हैं इन रिवॉर्ड। इसी के साथ हमारा 4th अटैक भी कंप्लीट होता है, और हम रैंक करते हैं स्टिल नंबर 3। और तुम लोग देखोगे तो अभी भी हमारे पास स्टिल 2 अटैक बचे हैं, और वो दोनों अटैक हमारे को रैंक 1 पहुंचा देंगे ईजिली। और उन दोनों अटैक को यूज़ करने के बाद हम रैंक 1 स्पॉट कर लेंगे, गद्दी संभाल लेंगे इस प्रोफेसर की, जैसे कि हर बार हम रेड वीक में रैंक 1 करते हैं। हम मतलब कि भाई मैं करता हूँ और तुम भी अब करने लगोगे स्ट्रेटेजी यूज़ करने के बाद। तो हमारा मोटिव ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे को हर अटैक में 6 से 6000 का मार्जिन तो लेना ही है हर अटैक में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब भी हम किसी भी बेस पे 3 स्टार करने जाएंगे, हम अपना एक्स्ट्रा अटैक लेने जाएंगे तो हमारे को कभी कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मगर हमारे को ट्राई करना है कि भाई उस 3 स्टार वाले बेस पे भी हमारे को 6000 रेड पॉइंट्स मिल जाए। और अब हम अपने 2 बचे हुए अटैक रेड 5 में करेंगे, जैसे कि अभी हमारी रेड 4 चल रही है, और अब हम अटैक करेंगे अपनी रेड 5 पे। और हमारे बेसिस सेम ही रहने वाले हैं अटैक करने के लिए। ये 3 जो बेसिस है ना, ये
इजी बेसिस है अटैक करने के लिए, किसी पे भी 3 स्टार लेने के लिए। और अब हम अपना 5वां अटैक करेंगे बिल्डर्स वर्कशॉप पे, जो कि भाई एडिटेड है। इस वाले एडिटेड बेस पे हम 5000 पॉइंट्स ले जाएं वो भी बड़ी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इस अटैक से हट करके भी एक एक्स्ट्रा में अटैक पड़ा है, तो हम उस वाले अटैक से अच्छे खासे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। तो इस वाले बेस पर अटैक करने से पहले हम सबसे पहले 2 मिनियंस छोड़ेंगे, वो भी लेफ्ट बॉटम में। इसके बाद हम एक माइनर अपने राइट बॉटम में छोड़ेंगे ताकि हमारे इजी टारगेट खत्म हो पाए, और उसके खत्म होते ही हम एक माइनर छोड़ करके बाकी अपने सारे माइनर्स डिप्लॉय कर देंगे। और वो इसलिए क्योंकि भाई एक बचा हुआ माइनर हमारे को इन बैकअप काम आएगा। और वाइल डूइंग द अटैक तुम लोगों को ऑडियो इसलिए नहीं सुनवाई जा रही है क्योंकि भाई जब मैं अटैक कर रहा था तो जो भी मैंने समझाया था वो तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, जो रिकॉर्ड हुआ था वो सारी आवाज़ शोर शराबे की रिकॉर्ड हुई थी, तो इसी वजह से मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ रही है और तुम लोगों को ऑडियो नहीं सुनवाई जा रही है। और इसी के साथ हम अपना बचा हुआ माइनर लेफ्ट बॉटम में डिप्लॉय कर देंगे ताकि हमारे को उधर का डैमेज भी इजीली मिल पाए। और जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ के माइनर्स अपना काम तमाम कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ के माइनर्स अपना काम तमाम कर रहे थे, इसी बीच हमने जो आखिरी में एक माइनर छोड़ा था उसने भी अपना काम कर दिया है। अपने मेजोरिटी ऑफ द माइनर्स को जाइंट कैनन के पास जाना चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाइंट एरो के पास डायरेक्टली जा रहे हैं, जो कि ठीक ठाक ही है। और इसी के साथ हमने अपनी हील स्पेल डाल दिया ताकि अपना डैमेज रिकवर कर पाएँ। और हम अपनी फ्रीज स्पेल को जाइंट कैनन के पास डाल देंगे क्योंकि उधर के साइड अटैक डिफेंस कुछ ज़्यादा ही है। अटैक करते समय मेरे से ये गलती हो गई कि हील स्पेल मैंने कुछ ज़्यादा पीछे डाल दी, थोड़ी सी आगे डालनी चाहिए थी टीएच से टच होते हुए, ताकि हमारे माइनर्स अपनी हेल्थ ज़्यादा रिकवर कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ का हम नेक्स्ट टाइम अटैक करते समय ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि भाई 2 स्टार हो पाए 62%, जो कि था एडिटेड बेस। अगर ये बेस अनएडिटेड होता तो हम इजीली इस वाले बेस से 6000 प्लस रेड पॉइंट्स लेके जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक ठाक ही है, बेटर देन नथिंग। और अब हम करने जा रहे हैं अपना छठा और आखिरी रेड अटैक, ठीक है, और ये है, लेकिन हमारे से पहले इस वाले बेस पे किसी ने अटैक कर रखा है, जो कि हमारे लिए अच्छी ही बात है। हम इजीली अब इस पे 3 स्टार ले जाएंगे, ठीक है, लास्ट अटैक है हमारा, और इससे हम इजीली 6725 प्लस रेड पॉइंट्स हमारे को मिल जाएंगे। तो हम इजीली 6725 प्लस पॉइंट्स निकाल लेंगे इस वाले बेस से। और इस अटैक को करते समय हमने 2 फ्रीज स्पेल ली है, और वो इसलिए क्योंकि भाई हील स्पेल की इसमें कोई ज़्यादा नीड लगी नहीं थी मेरे को, तो मैंने इसलिए 2 फ्रीज स्पेल ही प्रेफर करी। और तुम लोग भी सिचुएशन को देख करके अपने ट्रूप्स या फिर स्पेल्स को स्विच कर सकते हो, लेकिन अटैक आर्मी सेम ही रखना। हमने अपनी एक स्पेल लेफ्ट कॉर्नर में डाली है और अपनी दूसरी स्पेल मिडिल टॉप पे। और इसी के साथ तुम अब इस अटैक को एंजॉय करो, मैं तुम लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जैसे कि तुमने देखा 3 स्टार हो चुके हैं, अब हमारे पास 6725 प्लस, मतलब कि इसमें कितने प्लस करेंगे, 6760 के अप्रॉक्स हमारे को रेड पॉइंट्स मिल चुके हैं। और इसी के साथ हमारे 6 के 6 रेड अटैक खत्म। और अब हम चलते हैं रेड वीक के डैशबोर्ड पर, और अब देखो रेड वीक खत्म हो चुका है और हमारी रैंक इसमें आई है नंबर 1 एज आई प्रोमिस्ड, एंड विद दिस वी आर रैंकिंग नंबर 1 इन रेड वीक डैशबोर्ड एज ऑलवेज। और अगर तुम सेम स्ट्रेटेजी यूज करोगे मेरी वाली, तो तुम भी हर रेड वीक के डैशबोर्ड में रैंक 1 स्पॉट करोगे लाइक मी। मैं तो भाई रैक के क्लैन में नंबर 1 स्पॉट करे बैठा हूँ, तुम तो भाई ऑब्वियसली अपने क्लैन में नंबर 1 स्पॉट कर ही लोगे इजीली। और इस वाले रेड वीक के अटैक में तो भाई हमने 2 अटैक में तो भाई लो रेड बेसिस पे अटैक करा था, जिसमें एक था 4000 प्लस और 5000 प्लस, जो कि दूसरा था। और अगर हम उन दोनों अटैक में भी भाई 6000 7000 कर लेते तो हम इजीली 40000 के अप्रॉक्स हम रेड पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते। और जैसे कि हमने 37000 प्लस रेड पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को 1443 रेड मेडल्स मिले हैं। और अगर हम 40k प्लस
रेड पॉइंट्स गैदर कर लेते तो हो सकता था कि भाई हमारे को 1500 रेड मेडल्स हमारे को मिल जाते हैं। बट स्टिल 37,000 प्लस पॉइंट्स लेने के बाद भी हमारा 50 लोगों में सबसे ऊपर नाम आ रहा है और इतने पॉइंट्स से हमारे को 1443 मेडल्स मिले हैं जो कि अच्छे हैं। और ये रेड मेडल्स हमारे को यहाँ पे इधर की तरफ मिलते हैं जो कि मैंने तुम लोगों को बताया था। अभी मेरे पास है 3995 जो कि रेड वीक खत्म हो गया तो मैंने इसे यूज़ कर लिया मतलब कि भाई ले लिया, जेम्स खरीद ली मैंने इसकी, ठीक है। तीन इधर की ले ली। अगर तुमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी कि जेम्स कैसे ले सकते हैं रेड मेडल से तो तुम ले सकते हो उससे, ठीक है। मगर मेरे को तो सही लगता है कि भाई रैंक 1 करो, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आ रहा है तो भाई अच्छी बात है। अगर तुम्हारे को भी सही करना है तो भाई स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करो और रैंक 1 में कॉन्करर करो। हर बारी डैशबोर्ड में सबसे ऊपर बैठे रहो। जैसे कि मैंने देखो 6 अटैक करे, 6 के 6 धैर। अब उस अटैक को दिखाने का टाइम आ चुका है जिस अटैक को तुम देखने के लिए शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, और वो है टाइम सेविंग बोनस अटैक। और इस वाले अटैक में भी हमारी सेम ट्रूप्स के साथ सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है। और इसमें हम सबसे पहले माइनर्स को छोड़ेंगे 3-2-5 की कोऑर्डिनेशन में, और उसके बाद फ्रीज स्पेल और हील स्पेल छोड़ेंगे। और ये चीज तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई तुम्हारे को पहले स्पेल्स छोड़नी है या फिर ट्रूप्स, ये ऑप्शनल है। मैं तो भाई तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई स्पेल्स छोड़ो, क्योंकि रेड की स्पेल्स का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई डिसअपियर हो जाएंगी। और जैसे ही हम अपनी पूरी रेड की आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं तो हम बिल्कुल ही बैक चले जाएंगे। जैसे कि हम गेम बंद करके जाते हैं ऑफलाइन तो सेम वैसे ही स्टेप हमारे को फॉलो करना है। और उससे होगा ये कि भाई हमारा वॉच टाइम कम होगा। जो हम आर्मी डिप्लॉय करके बैठ के अटैक देखते हैं ना कि कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है, तो वो देखने का हमारा टाइम बचेगा। और इसी के साथ हमने अपना लास्ट अटैक करके अपनी रैंक 1 हासिल कर ली है हर बार की तरह। और अगर तुम्हारे को मेरी रेड अटैक स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो तुम सेम स्टेप्स को अपने रेड के टाइम पे यूज करना और अपनी रैंक 1 हासिल कर लेना अपने रेड वीक डैशबोर्ड के ऊपर। और इसी के साथ अगर तुम्हारे को मेरी ये वाली रेड अटैक स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये सब करोगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।